हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी किताब में से। तो एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 किया था एंड दैट वाज अबाउट रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन जो था ये ऑलमोस्ट इसका जो है वो थोड़ा सा अपोजिट है। व्हाट इज एन इरेशनल नंबर? अ नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। तो देखिए ये जो आपकी किताब है ये एनसीईआरटी बुक है, उसका पीडीएफ है ये। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? द नंबर्स यू हैव कम अक्रॉस आर ऑफ द फॉर्म p बाई q। ये रैशनल नंबर के बारे में कहा गया है अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 सो यू मे आस्क आर देयर नंबर्स विच आर नॉट ऑफ दिस फॉर्म। तो क्या कोई ऐसा भी नंबर है जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है? तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते हैं और पढ़ते हैं। अ नंबर S is called irrational if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो यही वो डेफिनेशन है जिसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था। अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, ये देखिए √2 है, √3 है, √15 है, इवन पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर जिसके बारे में आपको क्लास 10 में डिटेल में बताया जाएगा। 0.10110110111। अच्छा देखिए, डेसिमल नंबर में जो इरेशनल होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए डेसिमल नंबर के बारे में देर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो टाइप्स होता है। एक होता है जो नंबर टर्मिनेट नहीं करता है, उसमें आफ्टर सर्टेन स्टेप डिजिट जो है वो रिपीटिशन डिजिट का स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3.3333 यानी कि 3.3 अपॉन बार। तो ये रैशनल हो गया, ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। लेकिन कोई हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जैसे कि ये डेसिमल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन डिजिट्स, ना तो डिजिट कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रहा है यहाँ पर और ना ही एक सीक्वेंस ऑफ डिजिट होता है ना वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए यह इरेशनल नंबर है। 0.1 उसके बाद एक 0, फिर 2 1 है, फिर 0 है, फिर 1 1 1 है, फिर 0 है, फिर 1 1 1 1, फिर 0 है। यानी कि ना तो कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रहा है और ना ही कोई सीक्वेंस ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर को भी हम लोग इरेशनल कहेंगे। और जो भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो अंडर रूट में है तो वो सारे के सारे इरेशनल होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए √5, √6, √7, √10, √6 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये भी इरेशनल के कैटेगरी में आएगा। √10, 11, 12, 13, 14, 15, √17, ऐसा कुछ भी आप नंबर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आपका जो है इरेशनल नंबर होगा। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ irrationality ऑफ √2, √3, √5 शैल बी डिस्कस्ड इन क्लास 10। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। As to pi, it was known to various cultures for thousands of years. It was proved to be irrational by Lambert and Legendre only in the late 1700s. In the next section, we will discuss why this and pi are irrational नंबर। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये इसलिए स्क्रॉल करके पीडीएफ आपका दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों के पास किताब है और आप जो है वो इसको पढ़ेंगे। थ्योरी पार्ट को हमें पढ़ना चाहिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो ये सारा का कंक्लूजन जो है वो क्या है? Therefore a real number is either rational or irrational। देखिए रियल नंबर क्या है? ऑल सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल आर रियल नंबर। हम लोगों ने अभी तक जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, चाहे होल, नेचुरल, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, रैशनल, इरेशनल, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और सो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम लोग
सारे नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, दिस इज व्हाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। देखिए एक चीज आपको और जानने को मिला ये थ्योरी पढ़ने से कि नंबर लाइन को आखिरकार रियल नंबर लाइन क्यों कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल से स्टार्ट हो गए हैं √2 को √3 को, तो ये हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में पहुंच जाते हैं और एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसके आंसर को कर सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इस तरह का सवाल हम लोगों ने पिछले वाले एक्सरसाइज में भी किया था। एंड जस्टिफाई योर आंसर, इसको हमें जस्टिफाई भी करना है। तो आइए चलिए हम लोग करते हैं। नंबर 1 क्या है? एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और यहां पर जैसे कि रीजन में हम लोग लिख सकते हैं कि रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, ये लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं ये पहले से लिख करके यहाँ पे रखूं इरेशनल नंबर। तो ये जो है वो आंसर नंबर 1 हो गया, जो कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नंबर 2 यहाँ पर क्या है? नंबर 2, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। जी नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इसके पीछे का कारण ये है कि √2 और √3 के बीच में अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट आपको बता दे रहा हूँ। Between √2 and √3 there are many numbers which can't be expressed on the number line in the form of √m where m is irrational number। तो ये स्टेटमेंट आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। और नंबर 3 में हम लोग जो है वो समझते हैं क्या है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि रैशनल भी तो रियल नंबर है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स, यहां पर फॉल्स लिख दीजिए। और इसके रीजन में हम लोग लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर इज ऑल्सो, रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर, अ रियल नंबर। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन वेयर द क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर है? तो इसका आंसर होगा जी नहीं, ऐसा नहीं है। नो इट इज नॉट। ओके, नो इट इज नॉट। तो इसमें और आगे कहा गया है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो इसमें अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट √4। √4, देखिए √4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर हम लोग इसके स्क्वायर रूट को निकालें ये 2 होता है। एंड वी ऑल नो दैट कि 2 इज नॉट इरेशनल नंबर। 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी दे पाएंगे। कोई भी आप ले सकते हैं, 4 की जगह √16 ले सकते हैं या √25 ले सकते हैं, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन उसका स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शो दैट √5
show how root 5 can be represented on the number line. That means we have to represent one irrational number, that is root 5 on the number line. तो देखिए ये तो पूरा completely जो है वो ज्योमेट्री का चीज़ है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और मेरे पास तो फिलहाल कॉम्पास वगैरह मैं यूज करना स्क्रीन के ऊपर नहीं जानता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अधिक से अधिक समझा सकूं कि किस तरह से हम लोग इस तरह से, चाहे वो रूट 2 हो या रूट 3 हो या रूट 5 हो, किस तरह से हम लोग इसको नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसके लिए स्केल से आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले स्केल से जो है वो आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया, राइट। अभी हम लोगों को क्या करना है, ये एक नंबर लाइन है तो दोनों तरफ एरो देना भी जो है वो जरूरी है। अभी हम लोगों को इस पर कोई भी एक पॉइंट जो है वो ले लेना है। मान करके चलिए कि मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया ए, राइट, तो ये ए पॉइंट ले लिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, इस स्केल को यहाँ पे रखना है और स्केल से 2 यूनिट यहाँ पर ले लेना है। अभी ये 2 यूनिट आपका जो है वो आप सेंटीमीटर रखिए, इंच रखिए, जो भी आपके स्केल में है 2 यूनिट आपको लेना है, और जो उसका यूनिट होगा वो सेंटीमीटर रखना है कि इंच रखना है, ये आप डिसाइड करेंगे। तो मैं अपने केस में जो है वो इंचेज रखता हूं, क्योंकि सेंटीमीटर जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ हो गया, मैं इसके कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने 1 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद ये जो है वो 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिए। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं जो थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये मेरा 2 यूनिट है, यानी कि मैंने अपने केस में जो है वो 2 इंचेस को 1 यूनिट लिया है, 2 इंचेस को 1 यूनिट लिया है, ठीक है। तो खाली आपको ख्याल ये रखना है कि हम लोग जो भी यूनिट लेंगे सेंटीमीटर या इंच, वो हमारे केस में जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए वो सेम रहना चाहिए। अगर आप सेंटीमीटर लेते हैं तो जब भी हम लोग मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे। अगर आप 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले रहे हैं तो आपको हमेशा 2 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट के जगह में लेना पड़ेगा, या आप 2 इंचेस को अगर 1 यूनिट ले रहे हैं तो आपको हमेशा 1 यूनिट इक्वल टू 2 इंचेज ही लेना है। यदि आप 1 इंच को ले रहे हैं तो हमेशा ऑलवेज जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए सवाल, तब तक आपको 1 यूनिट के जगह पे उतना ही लेना है जितना आपने। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, अच्छा मान लीजिए इस पॉइंट का कुछ नाम हम लोग जो है वो दे देते हैं, और इस पॉइंट का नाम बी हमने रख दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग द कॉम्पास। 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। मैं तो अपने केस में यहाँ प्रोटेक्टर का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पर कॉम्पास से 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग द कॉम्पास। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को यहां पर कॉम्पास से 90 डिग्री के एंगल को बना देना है। अब इसके बाद हम लोग फिर यहां पर स्केल को प्लेस करेंगे, और जो भी आपका यूनिट है, जो भी आपने 2 इंचेस लिया है, 1 यूनिट इक्वल टू 2 इंचेस या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमेशा जो है वो 1 इंच को ही 1 यूनिट आप माने, ठीक है, स्टैंडर्ड होगा वो। तो यहां से हम लोगों को क्या करना है, 1 यूनिट जो है वो ऊपर में काट लेना है। 1 यूनिट, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 यूनिट के ऊपर यहां पर स्केल से एक आर्क, कॉम्पास से एक आर्क बना देना है। यानी कि कॉम्पास में आपको 1 यूनिट लेना है और बी पर प्लेस करके एक आर्क को यहां पर बना देना है, राइट। और अभी हम लोगों को क्या करना होगा, इस लाइन को, यानी कि सपोज कीजिए ए बी है तो यहां पर मैं सी दे दे रहा हूं, तो इस लाइन को ए और सी को ज्वाइन कर देना होगा स्केल से। स्केल से ए और सी को ज्वाइन कर देना होगा। ये मैंने ऑलमोस्ट जो है वो इसको, हाँ ये हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर ये हमने 2 यूनिट लिया है और ये हमने 1 यूनिट लिया है, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ये इसका हाइपोटेनियस हुआ, तो यही हम लोगों का √5 हो गया। अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करके देख लीजिए।
हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप AC कैलकुलेट कीजिए, अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हाइपोटेनियस है वही हम लोगों का √5 है। और इस इतना स्टेप करने के बाद हम लोगों को क्या काम करना है? अपना कॉम्पास उठाना है, कॉम्पास के नीडल को पॉइंट A के ऊपर प्लेस करना है और कॉम्पास के पेंसिल को पॉइंट C के ऊपर प्लेस करना है। यानी कि आपको जो कॉम्पास में रेडियस लेना है वो AC के बराबर लेना है, AC के बराबर लेंथ लेना है कॉम्पास में। और कॉम्पास के नीडल को A पर प्लेस करने के बाद जो है वो आराम से यहाँ पर सुंदर सा एक आर्क ड्रॉ कर देना है। इस तरह से कॉम्पास से बनाएंगे ये आर्क, ठीक है, रेगुलर होगा। मैं तो अपने केस में आपको कॉम्पास का यूज करके दिखा नहीं पा रहा हूँ। इस तरह से अगर मान लीजिए मैं इसका नाम AM दे दूँ। देखिए AC तो √5 है, लेकिन AC तो हमारे नंबर लाइन के ऊपर नहीं है ना, हमें तो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करके दिखाना है √5 को। तो यही जो AM हो गया हमारे केस में, ये जो AM हो गया ना, यही AM जो है वो नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन के ऊपर AM इक्वल टू √5 हो गया। और ये क्यों हो गया? क्योंकि अगर आप AM को मेजर करेंगे सो दैट विल इक्वल टू AC इक्वल टू AM। सिंस AC इक्वल टू AM और AC हम लोगों का क्या था? √5 था, इसीलिए AM भी जो है वो √5 होगा। तो होप ये जो सवाल है वो क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह से हम लोग √3 हो चाहे वो √2 हो, हम लोग उसको जो है वो कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको टेक्स्ट बुक में ले चलूँ तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 to A 1 यूनिट लिया हुआ है और फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके AB को भी 1 यूनिट रखा गया है। तो √1² 1 स्क्वायर यानी कि √2 हो गया। यानी कि सबसे पहले जो पॉइंट आप P देख रहे हैं यहाँ पर वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर ये B पर एक 90 डिग्री के एंगल को यहाँ पर ड्रॉ करके फिर 1 यूनिट लिया गया है और OD को ज्वाइन कर दिया गया है। और अभी देखिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो √3 होता है। तो OD को फिर एक OD रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ कर दिया गया है नंबर लाइन के ऊपर और ये √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होप ये जो एक्सरसाइज है 1.2 वो आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवा रहा हूं बिकॉज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लासरूम एक्टिविटी। तो ये जो है वो 1 टाइप ऑफ एक्टिविटी है जो आप लोगों को क्लासरूम में करना है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के ऊपर पूरे का पूरा सिलेबस सिर्फ 9th का ही नहीं, अदर क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आपको ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है वो मैथ्स का पूरा प्रिपरेशन करा देने वाला हूं। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।